श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, रस विलस रहे कतांग से आगे। रस ही रस में विलस रहे हैं, क्या अद्भुत बात है। यह रस तत्व ही है, श्याम सुंदर रस, उनकी प्रिया श्री राधा रानी रस, सखिया रस, श्री वृंदावन रस, यहाँ के पक्षी रस, यमुना रस, लता पत्र सब रस। रस ही रस का खेल चल रहा है इस निकुंज में। ब्याहुला उत्सव पूर्ण हुआ, अब मिलन की वेला है। रति रस में दोनों डूबेंगे, द्वैत मिटेगा, अद्वैत हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा कौन? रस, केवल रस रह जाएगा। रति रस में भीगे दोनों युगलवर सुंदर शैया में विराजमान है। सखियाँ चारों ओर है, कोई सखी गीत गा रही है तो कोई नृत्य से युगलवर को रिझा रही है। सब रस से भरी है, युगलवर को देख देख कर ये सब बली बली जा रही है। इस तरह चारों ओर बस रस ही रस का खेला आरंभ हो गया है। हरिप्रिया सखी मुग्ध है, वो कुछ बोल नहीं रही, क्या बोले। जब रस सिंधु में बाढ़ आ गई हो और उसमें हम सब डूब जाए तो क्या कुछ भी बोल पाएंगे। बस मुस्कुरा रही है और अब पलक निहार रही है अपने युगल सरकार को। तभी विशाखा सखी जो हाथों में कमल की माला लिए युगल सरकार के पास आई। श्री रंगदेवी जी ने भी पूछा था कि एक ही माला क्यों। विशाखा सखी जो बस मुस्कुराई थी। ओहो, श्री रंगदेवी जी ने अब समझा था। विशाखा सखी जो की माला इतनी बड़ी थी कि एक ही माला दोनों को पहना दी। अब तो ये और सुंदर लग रहे हैं। श्री रंगदेवी जी ने कहा था, जी सौंदर्य पल पल बढ़ता ही रहता है इनका तो। अभी देखो तो जो होगा, कुछ ही पल में सौंदर्य की बाढ़ आ जाएगी, सौंदर्य बढ़ता ही रहेगा। विशाखा सखी ये कहते हुए नृत्य करने लगी थी, जिससे श्याम सुंदर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। प्रिया जी उनका नृत्य देखकर वही झूमने लगी। अपनी प्रिया को इस तरह झूमते देखना लालजू को बड़ा अच्छा लगता है। वो अपनी प्रिया जी को निहारने लगे थे। विशाखा सखी अति आनंद से भरी है, अनुराग उनके नेत्रों से टपक रहा है मानो। प्रिया जी को इधर झूमता देख लालजू स्वयं रसिक हो अपनी प्रिया जी को हृदय से लगा लेते हैं। प्रिया जी शर्मा जाती है और लालजू को दूर कर देती है। चुनर गिर गई है। लालजू ने देखा उस गिरे हुए चुनर को और गिरा दिया। उफ, फिर क्या था। लालजू आहें भरने लगे थे। प्रिया जी का अंग अंग रति केली के लिए लालजू को मानो निमंत्रण दे रहे हो। अद्भुत विलक्षण रस बिखेर रहा था। रस रुकता नहीं है, इसने रुकना जाना नहीं है। रस तो बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। तभी सबके देखते ही देखते अनगिनत सुंदरी वहाँ आ गई। ये सब मंगल गीत गाती और रति रस को बढ़ाने वाले गीत गा रही थी। इनके पद चाल एक समान थे। इन सब ने जो साड़ी पहनी थी वो पीले रंग की थी। इनकी चोटी नागिन की तरह इनके कमर तक झूम रही थी। गजरा लगाया था, उससे चोटी और सुंदर लग रही थी। ये सब हंस रही थी। इनकी हंसी भी मन मोहनी थी। इनके नाम हरिप्रिया सखी ने बताए। माधवी, मालती, चंद्रलेखा, चपला, कुंजरी, सुरभि, शुभानना आदि आदि सखियाँ ये सब बड़भागिन है। तभी तो इस उत्सव में आ पाई। ये कहते हुए हरिप्रिया फिर मौन दर्शन करने लगी थी। ये जो नाचती खेलती सखियाँ थी वो तो युगलवर को निहारते निहारते सुध-बुध खोने लगी। संपूर्ण वन में रस केली की आभा विपिन के सौरभ से मिलकर बिखेर रही थी। संपूर्ण सखियाँ आनंदमग्न होकर अब धीरे धीरे एक होने लगी थी। यानी सबकी चाल, सबका लय, स्वर और यहाँ तक कि रूप एक जैसा ही सबका हो गया था। क्यों न हो, हरिप्रिया समाधान करती है। यहाँ द्वैत दिखाई देता है
किंतु है अद्वैत। हे सखी, यह सारा खेल रस का है। देखो ना, रस से भरी ये सब रस रूप युगलवर और रस श्री वृंदावन, लता आदि भी रस। इसलिए मूलतः ये रस रूप युगलवर के रस का ही विलास है, विस्तार है। इस रस का जो पान कर रहा है उसके भाग की बढ़ाई कौन कर सकता है। ये कहते हुए हरिप्रिया फिर रसमग्न होकर युगलवर को निहारने लग जाती है। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।